हो बेटा, देखो, जब तुम्हारी माहवारी शुरू होगी ना, तुम मुझे बता देना। हमारे यहाँ एक रिवाज है, माहवारी के दिनों में ना औरतों का मुंह नहीं देखा जाता। जब तुम्हारी माहवारी शुरू होगी ना, तुम्हें अलग ही सोना पड़ेगा। तुम मुझे बता देना, तुम्हारा खाना पीना सब वहां पहुंच जाएगा, ठीक है? क्यों मम्मी जी? अरे बहू बेटा, माहवारी के दिनों में ना औरतें बहुत अशुद्ध होती है। अगर उनकी छत्र छाया पुरुषों पर पड़ गई ना तो पाप लगता है। इसलिए तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा। तुम वहां आराम करना, तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें बस 5 दिन वहां आराम करना है। देखो ना विनय, तुम्हारी माँ क्या बोल रही है। मुझे 5 दिन तक कमरे में बंद रहना पड़ेगा और मैं किसी का चेहरा नहीं देख सकती, ना कोई मेरा चेहरा देख सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तुम ना मुझे इन औरतों की बातों में मत घसीटो। तुम्हें जो करना है करो। और वैसे भी दीदी भी कुछ दिन कमरे में ही रहती थी। तुम्हें जैसे मैनेज करना है ना तुम करो, पर मुझे इसमें मत घसीटो, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहू बेटा, बेटा, 2 महीने बीत गए, तुमने बताया नहीं तुम्हारी माहवारी कब शुरू हुई। अगर बेटा तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा कमरा अलग कर देती। मम्मी जी, मुझे माहवारी नहीं आती। हाँ, तुम्हें माहवारी नहीं आती? तुम सच बोल रही हो? विनय, विनय! सत्यानाश! अरे विनय देख, तेरे साथ धोखा हुआ है। एक बांझ लड़की को तेरे गले बांध दिया है। विनय बेटा! अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? अरे विनय बेटा, तेरी पत्नी को माहवारी नहीं आती। इतना बड़ा धोखा! क्या तू ये जानता था? अरे किस लड़की से तूने शादी कर ली? सत्यानाश! क्या हुआ मम्मी जी? माहवारी तो गंदी चीज होती है, इससे औरत अशुद्ध हो जाती है। मुझे तो माहवारी नहीं आती। मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है ना। हम मुझसे शुद्ध लड़की आपको कहाँ मिलेगी? अरे पागल लड़की, माहवारी के बिना ना एक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तभी मैं सोचूं, तूने अपनी छोटी पोस्ट वाले लड़के से शादी क्यों कर ली? ये वजह थी। मम्मी जी, आप ना मुझे एक बात बताओ, बच्चा पैदा करना अच्छी बात है या बुरी बात? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? हर औरत माँ बनना चाहती है। मम्मी जी, अगर माहवारी औरत को बच्चा पैदा करने में मदद करती है तो इसमें औरत अशुद्ध कैसे हो जाती है? जी सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे माहवारी आती है, पर इससे मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं मानती। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और आजकल के जमाने में साफ सफाई के लिए अच्छी किस्म के पैड उपलब्ध हैं, जिससे कपड़ों पर धब्बा भी नहीं लगता। तो इस तरह का ढकोसला क्यों मम्मी जी? आजकल के जमाने के बच्चे पुरानी परंपराओं को मानते ही नहीं। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। तुम्हें 5 दिन आराम करने के लिए मिलता और मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं देती। जितना मर्जी तुम आराम कर सकती हो। हमारे पुरखों ने ये नियम बनाए थे तो कुछ सोच समझ कर बनाए होंगे ना। मम्मी जी, अगर आप पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया को ना बासमती का दाना डालोगी ना तो वो खुश नहीं होगी। हाँ, पीरियड्स में मुझे दर्द होता है तो मैं आराम कर लेती हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है। पर ये कहाँ की बात हुई कि मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और मुझे आराम करने के लिए कहा जाए। जब मुझसे काम नहीं होगा मैं आपको बोल दूंगी कि मैं काम नहीं कर सकती, मुझे आराम करने दीजिए। मम्मी जी प्लीज, ये रीति रिवाजों के नाम पर ना उल जलूल कानून मुझ पे मत लादिए। अरे बिने बेटा, देखना, कल की आई लड़की मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। तभी मैं तुम्हारा प्रेम विवाह नहीं करवाना चाहती थी, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। विनय कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि वो औरतों के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। क्यों विनय, मैं सही कह रही हूँ ना? विनय, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे बाकी असाइनमेंट पूरे करने हैं।